हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल सिद्धांत क्लासेस में स्वागत है। तो अब ये फिज़िक्स का क्लास आरआरबी जेई का, और इसके पहले मैंने मैथ का एक क्लास डाला था, तो थोड़ा सा लाइव चलाया था, तो नेटवर्क का इशू था, इस वजह से अब रिकॉर्डेड क्लास डाल रहा हूँ। ये आरआरबी जेई और एएलपी दोनों के लिए है। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और टोटल फॉर्म के बारे में जो वीडियो है वो कल परसों आ जाएगी। आरटीआई का रिप्लाई आ जाएगा तो मैं डाल दूँगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, आरआरबी जेई का ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जनरल साइंस का, क्योंकि जनरल साइंस सब्जेक्ट ही इम्पोर्टेंट है। तो जनरल साइंस से 30 नंबर आने वाले हैं, 30 क्वेश्चन 30 नंबर के आएंगे, तो पूरी तैयारी होनी चाहिए। तो मैं अगर आप जो वीडियो पढ़ा रहा हूँ, जो लेक्चर दूंगा, अगर आप पूरा पढ़ रहे हो तो 30 में से 28-29 तो आपके आने ही आने हैं, ठीक है। तो बस ध्यान से देखिएगा, इससे बाहर मैं गारंटी लेता हूँ कहीं का क्वेश्चन नहीं आएगा। देखिए, चुंबकत्व की बात करते हैं तो चुंबक क्या है। देखिए, चुंबक की खोज कब हुई थी? तो चुंबक की खोज 600 BC पूर्व में की गई थी, ठीक है। कहाँ की गई थी? तो मैग्नीशिया में की गई थी। ये खुदाई द्वारा प्राप्त हुआ था। कैसे? खुदाई द्वारा प्राप्त हुआ था, ठीक है, मैग्नीशिया में। तो मैग्नीशिया के नाम से ही ये मैग्नेटिक जो है पड़ा था, ठीक है। ये मैग्नेटिज्म लिखा है, लेकिन अभी मैं आपको आगे बताता हूँ। देखिए, चुंबक लोहे का एक अयस्क है। तो लोहे का जो 4 अयस्क होते हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और 2 अयस्क होते हैं। तो जो होता है पहला वाला मैग्नेटाइट, वही एक चुंबक होता है। तो लोहे का चुंबक एक अयस्क है, ठीक है। तो चुंबक का सूत्र जो है, लोहे के 4 अयस्क होते हैं, जिसमें एक चुंबक होता है, ठीक है, चुंबक Fe3O4। तो ये एक सूत्र है, ठीक है, ये एक सूत्र है। इसके बाद ये चुंबक का एक सूत्र होता है, तो यह एक सूत्र होता है। तो पूछेगा क्वेश्चन कि चुंबक का क्या सूत्र है, तो Fe3O4 चुंबक का यही सूत्र होता है, Fe3O4, ठीक है। ये यहाँ पर लिखता हूँ सूत्र चुंबक। यह पूछ सकता है घुमा के कि चुंबक के लोहे के अयस्क मैग्नेटाइट का क्या सूत्र होता है, तो आपको यही लिखना है, ठीक है। ये लिखना मतलब अगर ये दिया रहता है Fe3O4 तो यही जो है आप इस पर टिक लगाना, ठीक है। अब चुंबकत्व की बात करते हैं। जो चुंबकत्व देखिए ऊपर लिखा हुआ क्या होता है, तो चुंबकत्व यह वह गुण है जिसके द्वारा चुंबक किसी पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है या खींचता है। तो जैसे मान लो यहाँ चुंबक रखा हुआ है, ठीक है, चुंबक रखा हुआ है और यहाँ कोई पदार्थ है लोहे का, तो चुंबक से जब लोहा ऐसे खिंचाएगा तो ये जो खींचने का गुण होता है यही चुंबकत्व कहलाता है, ठीक है, ये चुंबकत्व कहलाता है। तो यह चुंबकत्व, प्रत्येक चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं। प्रत्येक चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं। उत्तरी ध्रुव होता है जिसको एन से कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव जिसको एस से कहते हैं। यहाँ मैं लिखा हूँ ये एक चुंबक है, ये एन ध्रुव है, ये एस ध्रुव है, मतलब ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है। चुंबकत्व तो चुंबक के ध्रुव पर अधिकतम होता है, मतलब चुंबक जो होता है चुंबकत्व के ध्रुव पर अधिकतम होता है, ठीक है। तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। एन से नॉर्थ कहते हैं, एस से साउथ कहते हैं, ठीक है। तो ध्रुव पर, चुंबक के ध्रुव पर अधिकतम होता है, ठीक है। और सिरों के निकट जो है, चुंबक के सिरों के निकट चुंबकत्व तो सबसे अधिक पाया जाता है। चुंबकत्व जो होता है ये चुंबक के सिरों के अधिकतम जो है सबसे निकट जो है पाया जाता है, ठीक है। चुंबक के सिरों का क्षेत्र चुंबक का ध्रुव कहा जाता है। चुंबक जो ध्रुव होता है मतलब सिरों का जो क्षेत्र होता है, सिरों का मतलब जो क्षेत्र होता है, ये इसको कहते हैं जो ध्रुव, मतलब इसी पे अधिकतम पाया जाता है, ठीक है। केंद्र है जो ये बीच का केंद्र, यहाँ सबसे कम पाया जाता है। चुंबक का जो केंद्र होता है यहाँ पे शून्य होता है, ठीक है। उसके बाद चुंबक को क्षैतिज अगर काटा जाता है तो चुंबक आधा हो जाता है, ठीक है। चुंबक को जब क्षैतिज काटा जाता है तो चुंबक आधा हो जाता है। चुंबक को जब क्षैतिज में काटा जाता है तो चुंबक आधा हो जाता है। कैसे क्षैतिज का मतलब हो गया? क्षैतिज का मतलब ऐसे हो गया, जब ऐसे चुंबक को काटा जाएगा तो चुंबक आधा हो जाएगा, ठीक है। अब चुंबक ऊर्ध्वाधर काटा जाएगा, ऊर्ध्वाधर काटा जाएगा तो चुंबक समान रहेगा, तो चुंबक समान रहेगा, ठीक है। मतलब जब चुंबक को अगर ऐसे, चुंबक ऐसे है, अगर ऐसे काट दिए तो आधा आधा हो गया। तो उसके बाद देखिए तो आधा हो जाएगा, ठीक है। चुंबक 2 प्रकार के होते हैं। चुंबक 2 प्रकार के होते हैं, कृत्रिम बार चुंबक, ठीक है, प्राकृतिक चुंबक जैसे पृथ्वी हो गया, कृत्रिम बार चुंबक हो गया। प्राकृतिक चुंबक में जैसे पृथ्वी हो गया, फिर कृत्रिम में बर्फ स्वयं चुंबक हो गया, ठीक है। चुंबकीय सुई भी आप कह सकते हैं कृत्रिम में।
अब भूचुंबकत्व के बारे में बात करते हैं। पृथ्वी एक भूचुंबकत्व की तरह कार्य करती है, ठीक है। पृथ्वी एक भूचुंबकत्व की तरह कार्य करती है। जैसे आयरन, निकिल, ईटीसी इसमें होते हैं, इसी वजह से ये भूचुंबकत्व की तरह कार्य करती है। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र मैंने ऊपर ही बता दिया है, यही चुंबकीय क्षेत्र। जैसे ये चुंबक है तो ये जो खींचने वाला है ये चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। ये जो खींचने की जो चेतना क्षेत्र, खिंचाव वाला ये चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? तो टेस्ला होता है, टेस्ला। और एसआई यूनिट है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में। और ये ग्राम सेकंड पद्धति में, ग्राम सेकंड जो पद्धति होता है ये गॉस होती है, ठीक है। तो 1 टेस्ला बराबर 10⁴ गॉस होती है, ठीक है। अब बात करते हैं क्यूरी तापमान की। देखिए, क्यूरी तापमान की बात करेंगे। क्यूरी तापमान यह एक ऐसा तापमान होता है जिस पर कोई धातु अपना चुंबकीय गुण खो देती है। यह क्यूरी तापमान एक ऐसा तापमान होता है जिस पर कोई धातु अपना चुंबकीय गुण खो देती है। मतलब कोई भी धातु है, अगर आप उसको गर्म कर रहे हैं तो अपना चुंबकीय गुण खो देगी। मतलब कितना गर्म करेंगे चुंबकीय गुण खो देगी। तो जैसे हम लोहा को अगर 770 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर देंगे तापमान पे, उस पर, तो ये अपना चुंबकीय गुण खो देगी। मतलब कि ये इसके अंदर ये मतलब आकर्षित नहीं हो पाएगी। फिर ये किसी अगर इसके बगल में चुंबक ले जाएंगे तो ये आकर्षित नहीं हो पाएगी, ठीक है। इसमें चुंबक अपनी तरफ खींच नहीं पाएगा अगर 770 डिग्री सेल्सियस पर गर्म हो जाएगा लोहा। उसी तरह से निकिल है। निकिल को अगर हम 358 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो निकिल भी अपना चुंबकीय गुण खो देगी। वैसे कोबाल्ट होता है 1127 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम गर्म करते हैं तो कोबाल्ट भी अपना खो देगी, ठीक है। तो ये रहा इम्पोर्टेंट चैप्टर चुंबकत्व। अब देखिए, इतना मैंने आपको पढ़ा दिया, समझा दिया। अब एक बार और फिर से रिवीजन करा दे रहा हूँ और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें और बता दे रहा हूँ उसमें। जैसे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें, डोमेन, ठीक है। डोमेन क्या होता है? तो यहाँ देखते नीचे जगह है तो इस वजह से नीचे लिख दे रहा हूँ। देखिए डोमेन, देखिए डोमेन क्या होता है? डोमेन एक जो होता है अणुओं का समूह होता है। चुंबकीय पदार्थों के असंख्य परमाणुओं से मिलकर एक समूह की रचना करते हैं, ठीक है। चुंबकीय परमाणुओं से मिलकर एक असंख्य जो होते हैं, असंख्य परमाणुओं से मिलकर एक समूह की रचना करते हैं। तो डोमेन पूछेगा अगर मालूम क्या है तो ये बस कुछ नहीं करना है, असंख्य परमाणु याद रखिएगा। असंख्य परमाणुओं का समूह, असंख्य परमाणुओं का समूह क्या है डोमेन? डोमेन एक असंख्य परमाणुओं का समूह है, ठीक है। फिर पूछता है कि दिक्पात कोण क्या है, नमन कोण क्या है। तो दिक्पात कोण और नमन कोण कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना जानिए कितने अंश पे क्या बनता है। तो नमन कोण जो दिक्पात कोण क्या होता है? दिक्पात कोण किसी निर्धारित स्थान पर भौगोलिक यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर के बीच का कोण दिक्पात कोण कहलाता है, ठीक है। दिक्पात कोण जो होता है भौगोलिक यामोत्तर एवं चुंबकीय यामोत्तर के बीच का कोण जो होता है वह दिक्पात कोण कहलाता है, ठीक है। उसके बाद नमन कोण की बात करते हैं। तो नमन कोण किसी निर्धारित स्थान पर पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज तल के साथ जितना ये कोण बनाता है वह उसका नमन कोण कहलाता है, ठीक है। पृथ्वी की विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान 0 अंश तथा ध्रुवों पर नमन कोण का मान जो होता है 90 अंश पाया जाता है। तो यहाँ नीचे लिख देता हूँ, नमन कोण जो पृथ्वी पर पाया जाता है, पृथ्वी पर पाया जाता है 0 अंश तथा ध्रुवों पर 90 अंश पाया जाता है। ये इतना बस याद रखिएगा, इससे बाहर का कहीं का क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आशा है कि आप लोग ये पूरा समझ गए होंगे आरआरबी जेई का, ठीक है। आरआरबी जेई एंड एएलपी का भी है एंड एनटीपीसी का भी है। और फिर एक रिवाइज क्लास एमसीक्यू का ले आ रहा हूँ चुंबकत्व का, तो अच्छे से इसको आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। इसी में से क्वेश्चन आने वाला है।